तो हेलो, स्वागत है कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का फिर से एक नई क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ। ये जो इस चैप्टर का सेकंड भाग है, फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का। इससे पहले एक पार्ट और हमने पढ़ लिया है, जाकर देख लेना। और अभी इसके भी हम एकदम सरल व एकदम सहज नोट्स बनाएंगे जो आपको आपके बोर्ड क्लास में अच्छा स्कोर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो उठा लो अपनी पेन और कॉपी और शुरू करते हैं हम इस कक्षा को बिना किसी समय गवाए हुए। चलिए बालक शुरू करते हैं। हमने क्या कहा, पहले बात की थी हमने फसल की। अब बात करते हैं कि फसल जो उगाते हैं, कृषि करते हैं, उसके चरण कौन कौन से हैं गुरुजी, बताएं हमें। देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि कृषि के चरण कौन कौन से। कृषि के बेटा मुख्य रूप से 7 चरण होते हैं, इस चैप्टर में बताए गए तुम्हारे। पहला है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। उसके बाद है गुरुजी बुआई कैसे करते हैं, खाद डालना, फिर है सिंचाई, फिर है खरपतवार से सुरक्षा बालक, और उसके बाद है कटाई। फिर बाद में लिखा है भंडारण, कि भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। इन 7 चरणों को इस चैप्टर में हम एकदम विधिवत रूप से पढ़ेंगे, उसका एक एक पार्ट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि इन 7 चरणों पर ही ये पार्ट डिपेंड है। आगे देखते हैं। सबसे पहला उठा लिया हमने, यहाँ पर मेन हेडिंग लगा ली कि गुरुजी मिट्टी तैयार करना क्या है, किस प्रकार करते हैं, हमें थोड़ा बताएं। लिखा है मिट्टी तैयार करना। इसमें मिट्टी तैयार करने में सबसे पहले आता है जुताई, जो इसकी फर्स्ट हेडिंग है। हमने कहा गुरुजी जुताई क्या है, तुम लोगों ने कहा जुताई मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की विधि को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। देखो लिखा हुआ, मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की विधि को क्या कहते हैं बालक, पोला करने की विधि को जुताई कहते हैं। तुम लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा मिट्टी को जब उलट दिया पुलट दिया और उसको पोला कर दिया, रवा कर दिया, ताकि बीज एकदम अंदर से जा सके, कोमल कर दिया मिट्टी को थोड़ा जो जमी हुई थी। उसके बाद हमने लिखा कि जुताई के लाभ। गुरुजी आपने ये तो कह दिया, मान बेरो है कि जुताई क्यों करे, कि जुताई करे। अब माने यहाँ बताओ कि जुताई क्यों करे। चलो बालक को बता देता हूँ क्या लिखा है जुताई के लाभ। नंबर 1 देखो, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि में सहायक होती है जुताई। जो सूक्ष्म जीव छोटे छोटे खाद का निर्माण कर देते हैं, खा के घास फूस को या इधर उधर को, उनका जो मल मूत्र होता है उनसे क्या होता है बेटा, खाद मिलती है। एकदम सही कहा कि वो जो सूक्ष्म जीव है छोटे छोटे, वो किसान के मित्र है। तो उन सूक्ष्म जीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर कहा बीज की जड़ें आसानी से मिट्टी में जा सके। जैसे ही जुताई करने के बाद किसान बुआई करता है, बीज डालता है खेतों में, तो उन बीजों का जो मिट्टी में डालना और वो मिट्टी में अच्छे से जा सके उनकी जड़ें, इसीलिए उसको जुताई के ये एक प्रकार का लाभ है। इसीलिए मिट्टी को क्या किया जाता है, पोला किया जाता है बालक। तीसरा हमने लिखा कि मिट्टी के ऊपर की परत का मिट्टी की नीचे की परत में मिलना, यानी कि जो पहले मिट्टी के ऊपर की परत है उस पर खाद है, ह्यूमस है, यानी पहली वाली जो फसल है उसके छोटे छोटे डेंटल रह गए हैं यहाँ पे, वो अब खाद बन गई है। तो उस ऊपर की परत को नीचे की परत में मिलाना ही क्या है, एक प्रकार का लाभ है जुताई का बालक। इसके बाद देखो, मिट्टी के ऊपर उर्वरक पदार्थों को मिट्टी के नीचे डालना, यानी कि मिट्टी के ऊपर उर्वरक पदार्थ पैदा हो गए हैं धीरे धीरे, है ना। हमने खाद डाली या कुछ और डाल दिया, या ह्यूमस बन के ऊपर क्या बन गए, उर्वरक पदार्थ बन गए। अब उनको मिट्टी के नीचे डालेंगे ताकि वो और उर्वरक हो जाए मिट्टी, और इससे हमें जुताई का ये एक प्रकार का ये भी एक लाभ है, और किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए पहले जुताई की जाती है, ना कि सीधाई बुआई कर लेते हैं बालक। आया समझ में। फिर से देख लो, मिट्टी के 7 चरण हैं कृषि के, जिसमें से हमने सबसे पहले लिया मिट्टी तैयार करना, उसमें हो गई जुताई के मिट्टी को उल्टा पुल्टा और पोला किया। गुरुजी हमें समझ में आ गया है। उसके बाद है ये सारे जुताई के लाभ। इन सबको एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इनके नोट्स भी बना लेना। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो नए बालकों को जोड़ो। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।